400 सीटें तो ऐसे बोलते थे जैसे मिस्त्री बना के धर का गया इधर से उधर रखनी हो। तो इस अहंकार को जनता ने तोड़ा। 1000 साल तक चलेगा। अरे भाई राम लला, अब बारिश में पानी टपक रहा है तुमने जो वो घोटाला भ्रष्टाचार टपक रहा है भाजपा का, जहां देश के प्रधानमंत्री पैर धर देते हैं, केदारनाथ में पैर रखा उन्होंने तो भैया सारी चीजें जो सोने की हीरे जवाहरात की वो पीतल में तब्दील हो गई। जाकर के उद्घाटन करने महाशय जी गए, अपना पूरा का पूरा इवेंट उन्होंने बनाने का काम किया, तो जाकर के वो राम मंदिर भी अब टपक। सवाल पूनम पंडित ये है कि सदन की शुरुआत हुई है और विवाद शुरू हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने जो है जय फिलिस्तीन के नारे लगाए, उसके बाद जो है बरेली के जो सांसद है उन्होंने हिंदू राष्ट्र के नारे लगाए। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आप हिंदू राष्ट्र के नारे को समर्थन करते हैं? देखिए हिंदू क्या है और हिंदू राष्ट्र क्या है, जहाँ जिस धर्म की ज़्यादा आबादी होती है वही वो होता है, ठीक है। तो जब इधर धर्म की ज़्यादा, हिंदू धर्म की ज़्यादा आबादी है, सनातन धर्म की ज़्यादा आबादी है, लेकिन संसद में नारे लगना, चाहे वो फिलिस्तीन के हो चाहे वो किसी चीज़ के हो, अगर वो संविधान में गलत है तो मेरी नज़रों में भी गलत है, अगर वो सही है तो सही है। फिलिस्तीन एक कंट्री के लिए नारा है, लेकिन ये एक धर्म का नारा है, हिंदू वाला ये एक धर्म का नारा है। तो आप अपने ईश्वर, अपने परमात्मा को कहीं भी याद कर सकते हैं, लेकिन आप भारत में रह करके दूसरे देश की बातें बोलना, दूसरे देश को जिंदाबाद कहना, तो इसका मतलब आपका हिंदुस्तान से मोह भंग हो गया, आप हिंदुस्तान से जो है आपका प्रेम नहीं रहा है। सीधी सी बात है। अपने धर्म के लिए बात जो है, हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के जो सनातन धर्म के लोग हैं वो अपने इष्ट आराध्य को कहीं भी याद कर सकते हैं। गलत कहा, ठीक है, लेकिन जो हिंदू राष्ट्र के जो नारे लगाए वो सही है या गलत है? देखिए ये एक धर्म को लेकर नारा लगा है, हाँ। ठीक है, और ये एक दूसरे देश को लेकर के नारा लगा हुआ है। फिलिस्तीन मेरा समर्थन राम राज है। जब राम राज हो जाएगा, जब राम के पदों पर, पक्षों पर चलना लोग सीख जाएंगे, राम के आदर्श को लोग मानने लग जाएंगे, राम की भावनाओं को समझने लग जाएंगे, जैसे राम गरीबों के, मजदूरों के, पीड़ित लोगों के, वंचित लोगों के दुख को, दर्द को समझते थे और अपनी स्त्री को सिर्फ अपनी स्त्री समझते थे, बाकी सबको अपनी बहन और माता की नजरों से देखते थे। राम राज हो जाएगा तो हिंदू राष्ट्र अपने आप ही हो गया। पूनम पंडित, क्या जो आरएसएस हिंदू राष्ट्र की मांग करती है, क्या आप उसके रास्ते पर चलेंगे? देखिए आप चाहते हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बने? देखिए हम सनातन धर्म के लोग हैं, सनातन भावनाओं से जुड़े हुए हैं, सनातन हमारी सांस, हमारी धड़कन है। हाँ। सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, उसका वर्चस्व पैदा करना और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना हमारा कर्तव्य है और हमारा सबसे पहला धर्म है। देखिए आप हिंदू राष्ट्र करते रहिए, मैं सनातन धर्म और राम राज की जो है नियम चाहती हूँ और वही कानून चाहती हूँ। तो मतलब संविधान बदलना चाहते हैं? बिल्कुन नहीं, किसने कहा संविधान बदलिए? किसने कहा? आप धार्मिक नियम चाहते हैं? देखिए हर जगह किसने कहा कि हर जगह? किसने कहा हर जगह? मैंने तो नहीं कहा। आप फ्लैशबैक में जाइए। अरे राम के पदों पर, पक्षों पर चलने लग जाओगे तो बलात्कार ही नहीं होंगे। राम के लोगों, राम के नियतों पर चलने लग जाओगे, गरीबों को समझने लग जाओगे, गरीबों की आवाज उठाने लग जाओगे, तो अपने आप ही सनातन धर्म का प्रचार होगा। ने जो जय हिंदू राष्ट्र कहा है, पूनम पंडित जय हिंदू राष्ट्र कहेगी? देखिए मैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू के उसको ज़्यादा नहीं जानती हूँ, ना मैंने हिंदू को पढ़ा है, मैंने सनातन धर्म को पढ़ा है। मैं सनातन धर्म के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी आप मुझसे, देखिए आप मुझसे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कराएंगे या मुझसे बोलेंगे सनातन धर्म के विषय में, तो मैं सनातन धर्म क्यों नहीं करना? क्या सनातन धर्म का प्रचार करना गलत है? देखिए संसद एक ऐसी व्यवस्था है, सदन एक ऐसी व्यवस्था है जो संविधान के नियमों से चलती है, तो वहाँ पर संविधान का पालन होना चाहिए। संविधान में तो नहीं है ना हिंदू राष्ट्र। देखिए अब मैंने आपको क्या बोला, संविधान में नहीं है तो इसका मतलब नहीं होना चाहिए। भाई संविधान के नियमों पर चलना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से नहीं, संविधान के हिसाब से। हम अपने हिसाब को मानने वाले कौन है? ये देश जो है संतों की भूमि है, धर्म का प्रचार संतों से होता है, सनातन धर्म का प्रचार संतों से होता है, लेकिन इस देश की जो व्यवस्थाएं हैं वो संविधान से चलती है, तो वो संविधान से चलनी चाहिए। हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल है ना, जो चीज़ संविधान से चलती है वो संविधान से चलेंगी, और जो चीज़ संतों से, भारत सनातन संतों की भूमि है तो इसको आप नकार भी नहीं सकते हैं, क्योंकि संतों के बिना, सनातन के बिना भारत की कल्पना ही नहीं है। अब मैं कहने लग जाऊं कि संविधान के बिना संसद की कल्पना आप कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो वैसे ही क्यों मैं नाम लूंगी? क्यों मैं लूंगी? आप बताइए। मैंने तो नहीं कहा नहीं है। मैंने, आप मुझसे चर्चा कर रहे हैं, आप मुझसे संविधान पे और सनातन पे चर्चा कर रहे हैं।
रहे हैं। आप मुझसे मुस्लिम धर्म पे चर्चा कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगी। आप चर्चा भी तो मुझसे दो ही चीज पे कर रहे हैं। देश की बात करेंगे तो उसमें सभी आता है। अब देश में संविधान में सब आता है, सभी आता है, संविधान में सब आता है। संविधान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सिर्फ नहीं आते, हिंदू नहीं, वैसे आप ये कहते हैं सनातन मैंने बोला, आप ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला। सनातन मुकम्मल नहीं होता संतों के बिना और संविधान के बिना, देश मुकम्मल नहीं होता। तुम्हें तो हिंदू मुस्लिम के सवाल करने करते रहिए, मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा है। और रही बात 4 धर्मों की, इस देश में जैन बौद्ध पारसी ये भी है। ये संविधान के दायरे में पूरे देश में जो संविधान के नियम कायदे मुझ पे लागू होते हैं वो सभी धर्मों पे होते हैं। ओवैसी ने जय फिलिस्तीन तो कहा लेकिन जय भारत नहीं कहा। यही चीज़ें दुख वाली हो जाती है। अगर आप फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं तो क्या मैं बोलूं? अब बताइए आप, ओबीसी हिंदुस्तान में रहते, हिंदुस्तान का खाते, हिंदुस्तान के वोटरों का वोट लेते, क्या उनको जय भारत नहीं बोलना चाहिए था? आप सारे पत्रकार जितने तो देखिए, आप ये बताइए भारत बोलना चाहिए था नहीं? भारत, जय भारत हमारे देश में तब से चला आ रहा है, तब से हमारे देश जो है आज़ाद भी नहीं हुआ था। चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, शहीद आजम भगत सिंह, चाहे गनी गफ्फार, चाहे अंबेडकर, नेहरू, पटेल, चाहे कितने लोग हैं, तब से जय भारत चला आ रहा है। तो क्यों नहीं बोला उन्होंने जय भारत? बताइए। संविधान के सांसद ने भी नहीं बोला। देखिए बिल्कुल, मैं तो उनको भी गलत बोलूंगी नहीं, मैं तो उसको भी गलत बोलूंगी, मैं तो उसको भी गलत बोल रही हूँ। भाई आप भारत में रहते हो तो भारत की जय क्यों नहीं? दोनों ही सांसदों को बोलूंगी, दोनों ही जनता के वोट से बने हैं और दोनों ही भारत की जनता के वोट से बने हैं। आप हमारे भारत की संसद में विदेशों को क्यों घुसेड़ते हो भाई? बताइए। आप भारत की संसद में बैठे हैं, भारत के मुद्दे उठाइए, भारत की जनता का मुद्दा उठाइए। इसका मतलब दोनों सांसदों का साफ है, मैं दोनों को क्लियर कर दूं। मैं असीमुद्दीन ओवैसी जी का भी क्लियर कर देती हूँ और मैं भाजपा के सांसद का भी। दोनों सांसदों ने जानबूझ करके अपनी सलाह मशवरा करके इस तरीके के मुद्दे उठाए ताकि संसद चले ही नहीं, ताकि संसद में जनता के मुद्दे उठे ही नहीं, ताकि संसद में भारत के मुद्दे उठे ही नहीं। इसलिए दोनों की, मैं तो पहले से ही बोलती हूँ, बी टीम है। असीमुद्दीन ओवैसी जो है वो बी टीम है भाजपा की, तभी दोनों अपनी साठगांठ से अपनी डपली अपना राग बजा रहे हैं ना। बताइए। मतलब कह रहे कि बीजेपी के साथ जुगलबंदी है। बिल्कुल जुगलबंदी है, तभी तो अपने संसद को, पहला संसद का सत्र था तो जनता के मुद्दे उठने चाहिए थे, जनता की बात होनी चाहिए थी। और एक ने उठा दिया फिलिस्तीन का, दूसरे ने एक दूसरे उसका हिंदू का उठा दिया। आप इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि राष्ट्र शब्द आया कहाँ से था। ठीक है, किसको? ओवैसी को? ओवैसी को भी नहीं और ना ही भाजपा के सांसद को। पत्रकार भी सीखते हैं। हाँ, पत्रकार सीखते हैं तो सीखा उन पत्रकारों ने सीखा। बताइए, आप सारे पत्रकार सामने हो, आप बोलेंगे भारत में रह करके फिलिस्तीन की जिंदाबाद बोलोगे आप? बताइए। आप भारत का नमक खाते हैं, इसका विरोध कीजिए। ये भारत का, बोल रहा हूँ, मेरा देश समर्थन करता है फिलिस्तीन का। ठीक है, हमारी हम मजबूरियों में, हम सुनिए, हमारा देश जब ऊपर की नीतियों में समर्थन करता है तो हम करते हैं। हमारा देश, देखिए हमारा, देखिए आपको हिंदू मुस्लिम से आपका चैनल चलता है, आप करते रहिए, मैं आपको फुटेज नहीं लेने देने वाली। हाँ, ये ऑन कैमरा बोल रहे हैं। ये हमारे देश के अपर का मामला है। जब फिलिस्तीन को जरूरत होती है भारत जा करके सपोर्ट करता है। तो आप बोले ना कि नियम का उल्लंघन हुआ है, बोलिए बैरिस्टर साहब ने नियम का उल्लंघन किया। बिल्कुल बोल रहा हूँ। हाँ, कहाँ बोल रहे हैं? दर्ज हुआ तो देखिए, संसद सदस्यता जानी चाहिए। बिल्कुल जानी चाहिए। मतलब राहुल गांधी अगर जनता के मुद्दे उठाते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाती है, असीमुद्दीन ओवैसी की नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? फिलिस्तीन को हमारा भारत शुरू से सपोर्ट करता है, जब कभी इंटरनेशनल मामला आता है तब करता है। आर्थिक स्थिति से उनको पहले से सपोर्ट करता है, मौखिक स्थिति से करता है, लेकिन भारत की संसद में भारत का मामला होना चाहिए। बताइए, बिल्कुल जानी चाहिए, दोनों की सदस्यता जानी चाहिए। अगर राहुल गांधी जो है सदन में डरे डरे से लग रहे हैं, आप जरा गौर कीजिए, देश के प्रधानमंत्री जी को पहली बार तमाम मीडिया के चैनल बता सकते हैं, तमाम मीडिया के और भी कैमरे हैं यहाँ पर, सिर्फ आप ही का कैमरा नहीं है, समझ गए आप? और भी लोग हैं, आप अपने कैमरे वाले को, भैया को बोलिए इधर आएंगे वो। ठीक है, अब इतने सारे लोग हैं इस देश में और आप सब मीडिया वाले, आप सब कवर करने वाले लोग हैं। ईमानदारी से बताइएगा, देश के प्रधानमंत्री जी को क्या कभी ऐसे देखा? नहीं देखा उदास, क्योंकि हमने उदास नहीं किया। देखिए, हमने उदास नहीं किया उनको उदास किया उनकी खराब नीतियों ने, उनको उदास किया उनके खराब प्रचार प्रसार ने, उनको उदास किया उनके जो प्रवक्ता बैठे हुए टीवी पे उलूल जलूल बातें करते हैं, उनको उदास किया तमाम उन नेताओं ने जिन्होंने देश के किसानों को आतंकवादी बताया, उनको उदास किया जिन्होंने देश के किसानों को खालिस्तानी बताया, और जिन्होंने ये कहा बैठ कर के कि 100 रुपये में ये महिलाएं बैठी हुई
लड़कियां आंदोलन कर रही हैं, उनको उदास तो ऐसे लोगों ने किया। राम मंदिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं मैडम वो। देखिए लटक लटक के बार भी फेल, जैसे कहते हैं ना लटक लटक के बार भी फेल, तो वो वाला काम है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, मेरी शुभकामनाएं उनको, उनकी अच्छी उम्र की, लंबी उम्र की मैं कामना करती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ, सरकार चले इसकी भी देखिए मैं आप- उम्मीद करती हूँ, दे दिया, राशन दे दिया, क्या चाहिए जनता को? राम मंदिर कोई इंसान दे सकता है क्या? सिर्फ उसको मॉडिफाई करा जाता है और सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार का काम है, जिम्मेदारी होती है। कोर्ट का फैसला था जो पूरे देशवासियों ने माना, हिंदुओं ने, मुस्लिमों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, जैन, बौद्ध, पारसी, किसी ने विरोध नहीं किया, सबने कोर्ट के नियम का सम्मान किया जो कोर्ट में फैसला है। और फिर पानी टपक रहा है, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। अब बताइए 18 करोड़ की जमीन को मथुरा वृंदावन में इतनी जल्दी इन्होंने 18,000 करोड़ की बेचा था। और अब जिन बड़े बड़े आर्किटेक्टों ने बोला था कि हम जो है गारंटी देते हैं कि ये नहीं छुएगा राम मंदिर, 1000 साल तक चलेगा। अरे भाई राम लला अब बारिश में पानी टपक रहा है तुमने जो वो घोटाला भ्रष्टाचार टपक रहा है भाजपा का, और वहाँ के जो संत हैं वो इस बात को मीडिया में आकर के कह रहे हैं। और ये बड़ी बात मैं उनको नमन करती हूँ, ऐसे व्यक्ति को मैं नमन करती हूँ। इतनी तानाशाह सरकार के सामने होने के बावजूद वो अपने नियम से नहीं हटे और उन्होंने आकर के मंदिर की जो एक्चुअल स्थिति है उसको जनता के सामने रखा। अखिलेश यादव खिजा रहे हैं चंपत राय जी ने हाथ में रख के, मोदी जी को अखिलेश यादव खिसा रहे हैं, बाद हाथ पकड़ पकड़ के उनको दिखा रहे हैं कि देखो हम अयोध्या से किसको जिता के लाए। तो क्या देखिए जितने भी हमारे तीर्थ स्थल से, उन सभी तीर्थ स्थलों में तमाम वो लोग जीते हैं, तमाम वो लोग जीते हैं जिन्होंने जनता के दुख को समझा है, जिन्होंने जनता की तकलीफ को समझा है। अब जनता ने इनको नहीं समझा क्योंकि इनके तकलीफ जो थी वो जितनी भी थी वो सिर्फ कुर्सी पे बैठने की थी। तमाम वादे इनके खोखले थे और उन खोखलों को नाकाम किया। और सबसे बड़ी बात, जहां देश के प्रधानमंत्री पैर धर देते हैं, केदारनाथ में पैर रखा उन्होंने तो भैया सारी चीजें जो सोने की, हीरे जवाहरात की, वो पीतल में तब्दील हो गई। जाकर के उद्घाटन करने महाशय जी गए, अपना पूरा का पूरा इवेंट उन्होंने बनाने का काम किया, तो जाकर के वो राम मंदिर भी अब टपट रहा। मैं नहीं कहती, संत चंपत राय जी कहते हैं, चंपत ये चमत्कार है। तो जो 400 सीटें तो ऐसे बोलते थे जैसे मिस्त्री बना के धर का गया, इधर से उधर रखनी हो। तो इस अहंकार को जनता ने तोड़ा। पक्षियों ने जाति और धर्म का जो कॉम्बिनेशन बना ना, अगर ऐसा है तो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? संविधान को मानने वाले लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं होता तो संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे उनकी फोटो लगती थी। और जो इस देश को आज़ाद कराने में, तमाम लोगों को एकजुट करके जोड़ने में, आज हम भी अगर आंदोलन करते हो और तुम भी आंदोलन करते हो तो अहिंसा के साथ में उनके विचारों पर चलते हो। गांधी जी, इनकी दोनों की फोटो को क्यों हटाया गया बताइए? फोटो को कहाँ हटाएगा? तुम उदास कर दिया आप लोग। नहीं फोटो को हटाया हुआ क्या राम मंदिर में? चंदा चौक संजय सिंह कह रहे हैं। क्या संजय सिंह कह रहे हैं बड़ा घोटाला हुआ है। बड़ा घोटाला तो हुआ है। जो चंदा आया है उस चंदे का किसी को पता नहीं, जनता तक को नहीं पता कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। और आप वहाँ के संतों को मीडिया से रूबरू न होने देते और बेचारे एक आध हो जाए, फिर आप उन्हें ऐसे गायब कर दो जैसे क्या मैं google.com पे भी ढूंढते रहो, कहीं ना मिलते। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये क्यों करते हैं? क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि हम लोग वो लोग हैं कि जिन्होंने देश की नीतियों को ख़राब किया है, जिन्होंने देश को ख़राब किया है, जिन्होंने इस जनता को बांटा है। और उनमें से कुछ लोग जो हैं ऐसे भी हैं जो ये बराबर में मेरे खड़े हैं। पेपर लीक के मामले पे क्या कहेंगे? पेपर लीक पे मैं ये बोलूँगी, इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, जो सदन में मुद्दे उठने चाहिए वो मुद्दे सदन में नहीं उठ रहे हैं। और अगर पेपर लीक को लेकर के प्रोटेस्ट करता है विपक्ष, उसी विपक्ष पे डंडे मारने की कोशिश कर रहे हैं, डंडे लग रहे हैं। तमाम मीडिया के पत्रकार जो कवर करने, तुम जैसे यूट्यूबर्स को ज़्यादा घसीटा जाता है, ज़्यादा मुकदमे लगा जाता है। क्यों? सभी सरकार में होते रहे, वो मुद्दा पहले क्यों मुद्दा है ये? मेरे से मुद्दे पे सवाल करें, छोड़िए, मैं आपके बात का सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझ रही हूँ। पेपर लीक पर इतने मुद्दे उठे, इतने लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इतने लोगों ने प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी, प्रोटेस्ट में जो होना चाहिए, प्रोटेस्ट करना एक लीगल आपका अधिकार है, चाहे वो आप नेट के एग्जाम पे पेपर लीक नहीं देखिए, मैंने कब कहा कि नहीं होते थे, लेकिन पेपर लीक होने के बाद में समस्या का समाधान होता था और इस कदर नहीं होता था जितना अब हो रहा है। अगर कहीं चूक हो जाती थी तो सरकार उस पर तंज कसती थी और फिर दोबारा नौजवानों को मौका देती थी, पेपर कराती थी, निष्पक्ष
में पेपर कराती थी, ताकि युवा ने जो पढ़ाई की है, जिस भी फील्ड में की है, वो आगे जा करके अपने उस फील्ड में स्थापित हो जाए, अपना घरस्थ जीवन चलाए। ठीक, अब ये कंटिन्यू चल रहा है। ये सरकार भी तो वही कर रही है। देखिए सरकार में कार्रवाई तो देखिए, जो तुम्हारे मीडिया के इंचार्ज होते हैं वही पेपर लीक करा देते हैं, जो तुम्हारे सोशल मीडिया के वो होते हैं वो यूनिवर्सिटी में, बनारस यूनिवर्सिटी में गन पॉइंट पे लड़की का बलात्कार कर देते हैं, जो तुम्हारे पदाधिकारी होते हैं, जो तुम्हारे सांसद का चुनाव लड़े होते हैं वो महिला पहलवानों का उत्पीड़न करते हैं, जो तुम्हारे सांसद लड़े होते हैं उसका बेटा गाड़ी चढ़ा करके किसानों को मार देता है। तो तुम कैसे बोलोगे इस बात को? हम विपक्ष में, अगर हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम विपक्ष के मुद्दों को जरूर और जिम्मेदारी के साथ